नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है। मुख्तार के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी फोर्स चल रही है, जिसकी निगरानी एसटीएफ कर रही है। 150 से ज्यादा जवान मुख्तार की सुरक्षा में तैनात है। वहीं किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए जीपीएस से लैस एक वज्र वाहन भी साथ है। दूसरी तरफ मुख्तार की सुरक्षा को लेकर उसकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। तो आज इसी पर हम प्राइम डिबेट का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब के रोपड़ जेल से बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी आ रही है। मुख्तार को भारी फोर्स के साथ यूपी लाया जा रहा है। यूपी पुलिस ने अंसारी को ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस ने 3 रूटों के परीक्षण के बाद एक अभेद्य रूट प्लान तैयार किया था। इस प्लान में पंजाब पुलिस की भी एक टुकड़ी को शामिल किया गया। इसमें यूपी पुलिस का एक वज्र वाहन और मुख्तार को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी शामिल की गई। रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। सुरक्षा को लेकर गंभीरता इस बात से पता चलती है कि यूपी पुलिस की टीम में किसी अनहोनी को देखते हुए पुलिस जवानों के साथ एक बटालियन पीएसी भी मौजूद है। पुलिस टीम में शामिल सभी अधिकारी बेहद सुरक्षा और गोपनीयता बरत रहे हैं। बता दें, सभी रास्तों की समीक्षा के बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने 3 रूटों में से एक अभेद्य रूट का प्लान तैयार किया, जिसको बेहद ही गोपनीय रखा गया। पंजाब पुलिस के सूत्रों के अनुसार अंसारी की सुरक्षा को लेकर दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे से संपर्क भी साधा था। वहीं बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई गई है। बता दें, मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाकर बांदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार यूपी सरकार ये कोशिश कर रही थी कि पंजाब से मुख्तार को यूपी वापस लाया जाए। कई नाकाम कोशिशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपे जाने का आदेश पंजाब सरकार को दिया था। वहीं अब मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा है। वहीं बांदा जेल के बाहर और अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मंगलवार को यूपी लाया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की 150 सदस्यीय टीम आज रवाना हुई थी पंजाब के लिए। उसके बाद वहां पर जाके उन्होंने मुख्तार अंसारी की कस्टडी ली। उसके बाद वो रवाना हो चुके हैं और कहीं 16 घंटे सड़क के रास्ते वो मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर पहुंचने वाले हैं। तो अब मुख्तार अंसारी का नया जो पता होगा वो बैरक, बांदा बैरक नंबर 15 में उन्हें रखा जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह से 150 से अधिक पुलिसकर्मी गए थे उन्हें लेने, पूरी तैयारियां कर ली गई। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आशंका भी बहुत जताई जा रही है कि कुछ भी हो सकता है। इस बीच जो तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से मुख्तार अंसारी 2 साल से जिस तरह से पंजाब में एक दामाद की तरह जो वो जिंदगी बिता रहे थे, उसके बाद यूपी में आने से कहीं ना कहीं कतरा रहे थे। वहीं यूपी आने से मना करने के बावजूद उन्हें यूपी में शिफ्ट किया जा रहा है। तो 150 सदस्यीय टीम सोमवार को पंजाब के लिए रवाना हो गई थी और उन्हें लेकर वो बांदा जेल की तरफ आगे बढ़ रही हैं। पंजाब के गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्तार अंसारी की हिरासत 8 अप्रैल तक जेल से ले लेने के लिए कहा है। इसी के साथ बता दें, मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उनकी सुरक्षा को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि एनकाउंटर हो सकता है। इसकी भी आशंका जताई जा रही है मुख्तार अंसारी की पत्नी के द्वारा।
तो बड़ा आज बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि भी आप कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से आखिरकार शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ डिबेट में शामिल है बीजेपी नेता केसी जैन, सपा नेता हमारे साथ विवेक पांडे, कांग्रेस नेता हमाम वही, साथ ही साथ पूर्व आईपीएस हमारे साथ सूर्य प्रताप शुक्ला जी मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। सबसे पहले मैं केसी जैन आप पर आना चाहूंगी, कितनी बड़ी जीत आप इसको मानते हैं? ठीक है, केसी जैन पे हम कुछ देर बाद आएंगे। उससे पहले मैं सूर्य प्रताप जी पर चली जाती क्योंकि वो आईपीएस भी रह चुके हैं और उन्होंने तमाम तरह की जो पूरी मुख्तार अंसारी की जितनी भी उन्होंने कह लीजिए आप अपराध होंगे उन्हें बारीकी से देखा है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इस समय क्या कुछ चल रहा है और किन तरह 2 साल पंजाब में रहे हैं वो, उसके बाद उन्हें अब यूपी लाया जा रहा है? बहन जी, ये कल्पना करिए कि टीवी चैनलों की डिबेट क्या इस प्रकार एक माफिया के जीवन, उसके कार्यशैली, उसके ट्रांसफर, उस पर एक जेल से दूसरे जेल में जाने के बारे में होना चाहिए? टीवी का, चैनलों का, मीडिया का महत्वपूर्ण समय देश प्रदेश के विकास के कामों के लिए, जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि आज हम एक माफिया अपराधी के एक जेल से दूसरी जेल में जाने की चर्चा कर रहे हैं और सारे चैनल उसी पर अपनी पूरी डिबेट का फोकस किए हुए हैं। यह विडंबना है, अफसोस है। और इसी के साथ सुखद बात यह है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि हाँ, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैंने डीजी अभियोजन के रूप में इस प्रकार की बहानेबाजी बहुत देखी है, जिसमें अपराधी जब उनके ऊपर फांसी का फंदा बिल्कुल कसने वाला होता है तो उस समय वो दूसरे जिले, दूसरे प्रदेश में कोई अपने ऊपर झूठा ही चाहे सही मुकदमा लिखा देते हैं और लिखवा कर वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कार्रवाई रुक जाए, वो कार्रवाई शुरू हो जाए और जब तक सारे गवाह या तो बिक न जाएं या खरीद न लिए जाएं या मैनेज न हो जाएं या किसी तरह वकील ये गारंटी न कर दे कि तुम बच जाओगे, तब तक वो इसी तरह का ड्रामा करते रहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, इस मामले में एक राज्य की सरकार खड़ी हो गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। सोचिए, राज्य सरकार से क्या मतलब? एक अपराधी किसी केस में जेल में बंद है, वो अपनी पैरवी करे तो ठीक है कि हाँ, हमको ना भेजो, हमको खतरा है, हम बीमार हैं, लेकिन राज्य सरकार को क्या मतलब इस बात से कि वो पैरवी करने लगे कि वो बीमार है, वो ना भेजा जाए? कितनी ये विडंबना की बात है। और हमारे लोकतांत्रिक देश में जहां अलग अलग राज्य होते हैं वहां ये खतरे की घंटी भी है। खराब बात है कि एक राज्य के माफिया दूसरे राज्य में दोस्ती कर लें, यहां पर लूट मार करें, अपहरण करें, हत्याएं कराएं, दिन दहाड़े गोलियां चलवाएं। आपको याद होगा किस तरह से सैकड़ों गोलियां चलाकर कृष्णानंद राय विधायक की हत्या की गई, किस तरह वाराणसी के उद्योगपति व्यवसायी, मशहूर व्यवसायी रुंगटा साहब को अपहरण का पैसा भी ले लिया गया और अगले दिन उनकी लाश प्रयागराज में गंगा जी में बरामद हुई। किस तरह से जेल सुपरिंटेंडेंट आर के तिवारी को गवर्नर हाउस के चौराहे पर गोलियों से भून दिया गया। और ऐसे माफिया के प्रति इतनी चर्चा, सोचिए क्या असर खराब पड़ता होगा हमारे युवाओं पर कि इस तरह के अपराधी माफियाओं की इतनी चर्चा हम टीवी पर करें। सूर्य प्रताप जी, लेकिन चर्चा करने का विषय तभी बनता है क्योंकि मीडिया का काम होता है देश को आईना दिखाना, और हम आईना दिखा रहे हैं कि एक बाहुबली जो जिसकी तूती बस्ती थी, उसके बाद 5 बार वो विधायक रहता है, उसके बाद एक जगह पर उनके भाई को वहां पर बहुमत मिल जाती है, जहां पर एक कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता चला आ रहा है वहां पर उनको वहां पर सपोर्ट नहीं मिलता, वो विधायक के तौर पर आते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस तरह से दिखाएं कि किस तरह से सरकारें जो है, चाहे हम पश्चिम बंगाल की भी बात करें अगर, तो 26% वहां पर अभी जिनके नामांकन हुए उसमें आपराधिक मामले उन पर दर्ज है। ऐसे लोगों को दिया जाता है ओहदा, तो उस पर चर्चा करने का विषय बनता है। और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस ढंग से चर्चा करा रही हैं ताकि हमारी नई पीढ़ी को इन माफियाओं, अपराधियों से कोई प्रेरणा न मिले, वो इसके बजाय ये सीखें कि हमें ऐसा नहीं बनना है कि जिसमें ऐसी छीछा लेदर सबके सामने हो। और उसके साथ ही ये भी कहना चाहूंगा, और पुलिस अधिकारी होने के नाते इतने सालों तक पुलिस में काम कर चुकने के बाद मैं आपको और श्रोताओं को, दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं
कि किस प्रकार ये अपराधी अपने एरिया में तो खैरात बांटते हैं, लोगों की शादियां कराते हैं, लड़कियों गरीबों की मदद करते हैं, और दूसरे एरिया में जाकर लूट, अपहरण, हत्या, डकैती करते हैं। वहां का पैसा लाकर उसका 10% फेंक देते हैं और पब्लिक वाह वाह करती है कि भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। ये आंख खोलने वाली घटना है कि पब्लिक के लोग भी जागरूक हो जाएं कि ऐसे अपराधी, सोचिए अगर आपके एरिया में बांट रहे हैं, दूसरे एरिया से लाके लूट रहे हैं, तो आपके यहां कोई दूसरा लूटेगा और वहां दूसरे एरिया में बांटेगा। हमको सतर्क होना है, जागरूक होना है कि ऐसे सब लोगों से हम सतर्क रहें, और जरूरत यह है कि समय से न्याय हो जाए। मैं पिछली बार भी बताया था कि अगर समय से न्याय होता तो इस तरह के माफिया अब तक कई बार फांसी पर लटक चुके होते। लेकिन विडंबना ये किसी तरह के अपने लूटे हुए पैसे का इस्तेमाल करके ये राजनैतिक आर्थिक प्रभुत्व बना लेते हैं, और उस प्रभुत्व के द्वारा थोक में कहीं कोयले की रैक से पैसा आ रहा है, कहीं खनन से पैसा आ रहा है, कहीं लूट वसूली का पैसा आ रहा है, ऐसे इंतजाम कर लेते हैं और मारे डर के लोग बताते नहीं हैं। और उससे भी ज्यादा विडंबना कि राजनैतिक नेताओं को चंदा दे करके और उनसे दोस्ती कर लेते हैं। मैंने वो दिन देखा है जब वाराणसी में मैं तैनात था। एक दिन आया कि एक बड़े उच्च पदस्थ राजनैतिक व्यक्ति ने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आकर हाथ उठाकर कहा कि अब मुख्तार भाई हमारी तरफ हैं, अब इनको बदल गए हैं, अब इनको कोई, अब ये बदमाश नहीं रहेंगे। और उसके बाद भी उनकी घटनाएं जारी नहीं। मैंने वो भी दिन देखा जब गाजीपुर की जेल में किस प्रकार से दरबार लगता था, बड़े बड़े सरगना अपराधी वहां जाकर बैकडोर से बैठ करके ताश खेलते थे, मजा करते थे, और तरह तरह की डिशेस बनती थी, और कहा गोवा और बंबई तक से सी फूड आता था। लेकिन सत्ता का संरक्षण होने के कारण उन पर कार्यवाही नहीं करते थे, जेलर डरते थे। तो सूर्य प्रताप जी, आज भी तो वही स्थिति थी ना। मुख्तार अंसारी जिस तरह से पंजाब में थे और एक यूपी की वो एम्बुलेंस में अपने आप को लेकर जाते हैं, उसके बाद यूपी की एम्बुलेंस एक लावारिस जगह पर मिलती है जिसकी पंजाब सरकार पुलिस वालों को या वहां की एम्बुलेंस कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं पता होता कि एम्बुलेंस किसकी है किसकी नहीं है। तो आज भी कहीं ना कहीं वो उसी जिंदगी को जी रहे थे, बिल्कुल, जिससे वो डर रहे थे यूपी आने से। हमारी पुरानी पुलिस व्यवस्था के अंतर विरोधों का उपयोग करके, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस थाना की और प्रदेश की होती है, ये उसके लूप होल का फायदा उठाते हैं हमें। और इस दृष्टि से मैं पहले कई डिबेट में बता चुका हूं कि अब हम लोगों को ऐसी पुलिस व्यवस्था चाहिए कि देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी कहीं कोई अपराधी छिपा हो तो भी उस पर उसी तरह कार्रवाई हो सके, एक अंडरस्टैंडिंग जैसे देश प्रदेशों में होती है। लेकिन तड़प दुर्भाग्य ये कि अगर राजनीतिक शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो राजनीतिक संरक्षण में कार्य करती है, राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करती है। तो जरूरत यह है कि सारे समाज की सुरक्षा की जरूरत को देखते हुए ये आपस में सभी राजनीतिक दलों के लोग एक पक्की सोच समझ ऐसी बैठाएं कि हम किसी भी आदमी को राजनीतिक संरक्षण नहीं देंगे, चाहे वो जितना भी चंदा दे। अन्यथा ये आज आपके बेटी को उठाएंगे, कल को हमारे भाई का अपहरण करेंगे। पूरा समाज इनसे त्रस्त है। और जल्दी से जल्दी प्रयाग की जो 10 इनके केस एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित हैं उन पर फैसला होना चाहिए। और जो ऑनलाइन सुनवाई, वो जो वीडियो सिस्टम से इनकी सुनवाई करके जल्दी से जल्दी इनके मुकदमों का फैसला होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी, ताकि कोई ये भी ना कहे कि नहीं झूठा इनकाउंटर कर दिया, ये भी नहीं। यद्यपि आज ये सही है कि तमाम मुख्तार के विरोधी शक्तियां, जिनका उन्होंने कत्ल कराया है, जिनका उन्होंने अपहरण कराया है, वो सब सुन रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। उनके भी मन में बदले की ज्वाला जल रही है कि कब उनके गुंडे इकट्ठा होकर के इनको मारने की कोशिश करें। ये कोई ताजुब की बात नहीं है। और इसके पुलिस को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि जेल में, रास्ते में कहीं भी वो लोग हमला कर सकते हैं, और कहीं भी इनके लोग भी इनको छुड़ाने का कोशिश कर सकते हैं कि अरे यूपी में खतरा है, इसलिए किसी तरह छुड़ा लो, भाग जाओ नेपाल, कहीं कुछ करो। इसलिए बहुत जरूरी है इनकी पूरी सुरक्षा की जाए और जल्दी से जल्दी इनका फैसला किया जाए। बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत है यूपी पुलिस के ऊपर भी, इसीलिए तमाम तरह के सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। जिस तरह से उन्हें सुरक्षा के घेरे में लाया जा रहा है, बैरक में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया, अलग से बैरक बना दिया गया है उनका।
मैं आना चाहूंगी केसी जैन आप पर, कितनी बड़ी जीत आप इसे मांग रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चाहे वो आप पंचायत चुनाव को ले लीजिए या विधानसभा चुनाव को, तो कितनी बड़ी जीत, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे कि आप अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ये जो जल्दबाजी थी मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की, इसी वजह से तो नहीं थी कि प्रदेश की जनता को ये दिखाना है कि हम पक्ष में नहीं है किसी अपराधी के? देखिए, पहली बात तो विपक्ष अगर इस तरीके के आरोप लगाता है कि अपराधियों को आप संरक्षण दे रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी लंबे समय से और सारे केसेस के बारे में छोड़ दिया जाए, इस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि और इन्हीं की चर्चा कर ली जाए। तो इसके पहले किन पार्टियों की सरकारें रहीं, किसने इसको फलने फूलने का अवसर दिया, किसने इस तरीके का माहौल दिया कि गाजीपुर में, अभी सूर्य प्रताप जी ने बताया, गाजीपुर जेल में दरबार जो लगता था, तब किसकी सरकार थी और क्यों दरबार लगता था गाजीपुर में? क्या शासन प्रशासन के हाथ पैर बंधे हुए थे, क्यों बंधे हुए थे? तो ये तो सवाल विपक्ष से सीधे उल्टा सवाल बनता है कि यहाँ तक इतनी शक्तिशाली मुख्तार अंसारी इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे शासन प्रशासन तक डरने लगा। तो यहाँ तक पहुंचाने में किन पार्टियों का, किन राजनीतिक घरानों का, किन दलों का हाथ रहा, किनकी पार्टियां रहीं, किनकी सरकारें रहीं, जो कि यहाँ तक पहुंचा मुख्तार अंसारी। दूसरी बात ये, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में लगातार अपराधियों के अंदर एक खौफ कायम। अभी आप देखिए, एक पार्टी के बाहुबली सांसद एक मामले में संलिप्त होते हैं और उनके ऊपर भी कई मुकदमे पहले से चल रहे हैं, लेकिन वो बेल पे हैं। फिर वो क्या करते हैं, कोर्ट में सरेंडर करके वो जेल चले जाते हैं। एक मामले में, एक हत्या के मामले में उनका नाम उजागर होता है, वो सामने आते हैं और वो सांसद महोदय स्वयं कोर्ट में सरेंडर करके जेल चले जाते हैं। वो जमानत की अपील तक नहीं करते, वहां पे बस सरेंडर करते, जेल चले जाते। उसके साथ में जो बेल एप्लीकेशन है वो भी तक नहीं डाली जाती। जमानत तो इससे पता चलता है कि अपराधियों के अंदर क्या खौफ है। जिस सांसद का दूसरी बात ये, वो जमानत पे है और आपकी पुलिस ने वारंट भी नहीं दिया। जिस केस के डर से वो दूसरे उससे पहले वाले केस में आपको सरेंडर कर दिए थे, अपनी बारी पे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है, वो जमानत उनको मिल चुकी है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपकी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वारंट भी नहीं दिया। लेकिन केसी जैन जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा, यूपी जेल के सुपरिटेंडेंट किस हक से, किसकी परमिशन से वो पंजाब जेल को मुख्तार अंसारी सौंप देते हैं? उसके बाद आप लोग को 2 साल बाद याद आता है कि हमें अब तो वापस बुलाना है। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है। आप देखिए कि जब माननीय वहां की सरकार से जब निवेदन किया गया, सरकार के द्वारा किसको सरेंडर करना है, सरकार ने सीधे सीधे मना कर दिया, पंजाब सरकार ने, कि हम इनको आपको नहीं सौंप सकते हैं, इनकी जान को खतरा है। और फिर वहां पे एक छोटा सा मामला उनके ऊपर है जो गुंडा के अंतर्गत और 1-2 अन्य धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा वहां पंजीकृत है। अभी सूर्य प्रताप जी ने बताया कि लोग फर्जी मुकदमा लिखवा करके जहां संरक्षित होते हैं, जहां पे उनके पक्ष की सरकार होती है, वहां चले जाते हैं। तो ये न्यायिक प्रक्रिया की कहीं ना कहीं ये लोचा भी है, न्यायिक प्रक्रिया का लूप होल भी है, इसका लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन जो 50 मुकदमे यहाँ पे मुख्तार अंसारी के खिलाफ कायम है, इसमें लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत सारे मुकदमे हैं। अभी उनमें से आप देखिए, वो चाहे कृष्णानंद राय जी की हत्या रही हो, जेलर हत्याकांड रहा हो, व्यवसायी हत्याकांड रहा हो, और भी कई सारे मुकदमे हैं जिनमें मुख्तार अंसारी सीधे मुलजिम है। नामजद उनके खिलाफ FIR है, FIR के बाद ट्रायल चला है और ट्रायल के बाद में वो बिल्कुल लास्ट कंडीशन पे है जिसमें डिसीजन होना है, उनको सजा देनी है। ऐसे में यहाँ से किसी तरीके से बच के निकलना और पंजाब पहुंच जाना, पंजाब की जेलों में रहना, लेकिन पंजाब सरकार उनका संरक्षण क्यों कर रही है? पंजाब सरकार क्यों नहीं इनको सौंपना चाहती? अभी तक लगातार पिछले 1 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। कभी उनकी तबीयत का बहाना, कभी यहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही है, कभी यहाँ पर ट्रायल पूरा होने वाला है, इस तरीके के बहाने बता करके, अरे ट्रायल पूरा होने वाला है, 2 दिन के लिए यहाँ आएंगे, 2 दिन बाद वहां चले जाएंगे। अगर वारंट भी इशू होता है एक जेल से दूसरी जेल के लिए, तो अपराधी आता है दूसरे जेल में, कोर्ट में सरेंडर होता है,
कोर्ट में उसकी पेशी होती है, वापस जाता है जेल में, अगर दूसरे मामले में वांछित है तो अगर उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा संगीन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 1 दर्जन मुकदमे ऐसे हैं जिसमें उनको आजीवन कारावास होनी है और ट्रायल लगभग पूरा हो गया है, ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार पे इसीलिए आरोप लगा रहे हैं पहले से कि नहीं हमारा तो इनकाउंटर हो जाएगा, हम तो मार दिए जाएंगे और हमको खतरा है वहां पे। अरे जो कुछ उन्होंने किया उनके अंदर भय व्याप्त है और जो जिन लोगों के साथ किया, जो विपक्ष है, जो लोग पीड़ित रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बदला लेना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्वास दिलाया है पंजाब सरकार को भी और उच्चतम न्यायालय को भी, तभी उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि नहीं, इनको आप उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपिए और उत्तर प्रदेश में जो 50 से ज्यादा मुकदमे में वांछित है, 50 से ज्यादा मुकदमों में ट्रायल चल रहा है, जिनमें से 1 दर्जन मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ट्रायल में डिसीजन होना है, इसलिए इनको यहाँ सौंपा जाए। ठीक है। कितना भी गणित लगा लिया, कितना भी प्रयास कर लिया, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने लगातार उनके ट्वीट आए, लगातार उन्होंने मतलब बताइए बड़े मामलों पे नहीं आते। मुख्तार अंसारी पे वो सरकार का विरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश क्यों ले जाना चाहते हैं, उनको बचाने का प्रयास करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस का चेहरा भी उजागर हो गया ना। जी ठीक है, कांग्रेस वास्तव में तो क्या आप करना एक चाहती तरह है? से साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीति चल रही है मुख्तार अंसारी को लेकर, इस वजह से बचाया जा रहा है। माम जी आपका क्या कहना है? जिस तरह से 8 बार पुलिस गई वहां पर कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी ले ली जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट से ये आया कि हाँ मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करना चाहिए और कस्टडी यूपी पुलिस को दे दी जाए, तब आप लोग ने दिया, तो क्यों इतना बचाव हो रहा था एक अपराधी को लेकर? ये जो पूरा मामला है उसको राजनीतिकरण करने की ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है और मुख्यमंत्री और भाजपा का ये राजनीतिक एजेंडा है। हिंदू बनाम मुस्लिम ध्रुवीकरण में मुख्तार अंसारी जो है वो फिट बैठते, इसलिए जब ये साफ साफ कहा गया कि 2019 में जनवरी 2019 में मुख्तार अंसारी को कौन लेके गया, पंजाब की पुलिस आई और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको हैंडओवर कर दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं गया था। आज अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसके बाद पंजाब पुलिस यहाँ आई है, उत्तर प्रदेश की आपको सौंप दिया था ना, क्योंकि आपको कार्रवाई करनी थी जी कोर्ट के आदेश से वहां से तो उस वहां की कोर्ट के आदेश से वारंट जारी हुआ जी और यहाँ सूचना आई कि वहाँ कोई केस है, उसमें जरूरी है पेशी होना, जरूरी उसके बाद पेशी वो है, बीमार हो गए, लेकिन गए थे पेशी के लिए जी और पेश होकर वापस आना था, पेश होकर वापस आना था, लेकिन वो उसके लिए भी पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस ही जिम्मेदार है, ये क्यों ले जाने दी? कभी हाई ब्लड प्रेशर, बिल्कुल न्यायालय के लिए न्यायालय में सबके लिए दरवाजा खुला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना, जब आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप उसको हैंडओवर किए, पंजाब पुलिस का गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को खत लिखा और आज वो आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था जीरो टॉलरेंस की बात, पूरे प्रदेश में भय और भ्रम का माहौल है, आप उसकी आड़ में, मुख्तार अंसारी की आड़ में उस नाकामी को छुपा नहीं सकते। हर वक्त एक नई कहानी पेश करते हैं और जब तक लोग उससे उबते हैं तो दूसरी नई कहानी पेश की जाती है। पिछले साल इनकी एसटीएफ ने कीर्ति जी को लगातार आप क्यों बचाते रहे? हम बता रहे हैं कीर्ति जी, एक मुख्तार अंसारी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने कीर्ति जी पिछले साल एसटीएफ ने 25 अपराधियों को, जब आपको रंगदारी के मामले में उन पर कार्रवाई करनी थी तो 2 साल तक ये चार्जशीट क्यों नहीं डाली मामले को समझना चाहिए, ये न्यायालयिक प्रक्रिया है, पुलिस के द्वारा की जाती प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है ये चार्जशीट दायर करना। जब 10 करोड़ की फिरौती में पंजाब की पुलिस यहाँ से लेके जा रही थी तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उत्तर प्रदेश की पुलिस। आज तो पंजाब की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की आज उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों कमजोर पड़ गई? वो पंजाब की पुलिस नहीं लेके आ पाई और एसटीएफ ने पिछले साल 25 टॉप अपराधियों की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें सुभाष सिंह से लेके पवन कुमार, विजय सिंह, बबलू श्रीवास्तव, कुंटू सिंह, अनिल भाटी, आकाश जाट, उन पे कार्रवाई कब होगी? 122 दागी विधायक है अपराधी भारतीय जनता पार्टी के में, उन पर कार्रवाई कब होगी? तुलना कर रहे हैं छोटा अपराधी बड़ा अपराधी,
हिंदू ये आपके अपराधी, एसटीएफ ने मुस्लिम लिस्ट अपराधी, सौंपा था। ये आपकी सरकार को कांग्रेस का कार्रवाई दोगला कब होगी? चरित्र है। सिर पे बदले की भावना ये से कांग्रेस का दोगला चरित्र है। लिए बचाने के कांग्रेस लिए हमेशा कोई से बचाने धर्म की और बात मजहब नहीं की कर रहा। राजनीति करती यहाँ रही ना है। कोई मुख्तार अंसारी के बचाव की बात कर रहा बचाने है। वाली पार्टी, मुख्तार अंसारी के साथ साथ आतंकवादियों जितने को टॉप बचाने क्रिमिनल वाली हैं पार्टी सब पे मुख्तार कार्रवाई अंसारी को होनी नहीं चाहिए। बचाएगी। गब्बर सिंह के बाद कैसे हो मांग सकता है? करिए, मान्यवर होना चाहिए, मान्यवर बिल्कुल। पिछले ऐसा एक गब्बर कैसे सिंह हो है सकता है जो मुख्यमंत्री जी के आओ कि जो भगत के लिए मंच पे पार्टी मौजूद रहते हैं, आतंकवादियों की 60-70 पैरवी मुकदमे करती में देखिए, गंभीर हमाम जी, मुकदमे का जो मुलजिम है, पार्टी आप उस पे कार्रवाई क्यों नहीं एक कर मिनट रहे? केसी जैन जी, मैंने कीर्ति आपकी जी, पूरी बात सुनी जो प्लीज। पार्टी क्यों नहीं अगर और इस जो तरह से आप लोग एम्बुलेंस सब प्राप्त लोग एक साथ हुई है, बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कीर्ति जी Please, I जो request एम्बुलेंस you। प्राप्त हुई वो भी भाजपा नेत्री की है, देखिए, कार्रवाई हमाम क्यों जी, नहीं हुई? रंगदारी के मामले में आप लेकर गए उन्हें, कोर्ट की तरफ से उधर आदेश आया था, सूर्य प्रताप जी ने भी जैसा आपको स्पष्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद वापस भेजना था उन्हें। आपने चार्जशीट तक नहीं दाखिल की इस 2 साल में, ना जमानत के लिए उन्होंने कोई याचिका भेजी। यूपी पुलिस लगातार कोशिश करती रही और उसके विपरीत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये मामला अदालती कार्रवाइयों में उलझाया बिल्कुल। गया कि वो बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है, न भेजा जाए। जब जाना था तब तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने मतलब कोर्ट सूर्य के प्रताप जी आदेश आपकी का- कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं ना कि पंजाब सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी मुख्तार अंसारी को। बिल्कुल, ये कोर्ट में क्यों जरूरत थी खड़े होने की? सरकारी वकील क्यों खड़े होंगे? अरे वो व्यक्तिगत अगर रुकना चाहता है पंजाब जेल में तो मुख्तार अंसारी के वकील पैरवी करें। इसमें पंजाब सरकार का कहां से रोल आ गया? बताइए अम्मा ये जी, जवाब दीजिए। पंजाब सरकार का तो रोल कोई कहां रोल से ही आया? नहीं था, लेकिन पंजाब सरकार खड़ी हो गई कि न भेजा जाए। नहीं, ये बड़े आश्चर्य जो भी की बात मुलजिम थी। मुजरिम हो उसको न्यायालय में अपने और- अपील करने का अधिकार लेकिन है। बड़े-बड़े उसको- वकील तो आपने भी और मुहैया जब कराए। 2019 में मुख्तार अंसारी को लेके जाया जा रहा था वो कोर्ट के आदेश में नहीं लेके जाया जा रहा था। आप फिजिकल ऑनलाइन अपीयरेंस की बात हो सकती थी, जैसे मुख्तार अंसारी का ट्रायल यहाँ पे भी चलता है, लेकिन यहाँ पे रोक दिया गया ट्रायल। आप पंजाब में रह के भी ट्रायल कर सकते थे। ये और वाली अभी जो बात आदेश बिल्कुल हुआ है- गलत बात है। वहां जी, से सूर्य वारंट प्रताप आया था कि इनको पंजाब की कोर्ट में ये एक तो वहां पे रंगदारी मुकदमा मांगने दर्ज का है ना, केस। 10,000 लेकिन करोड़ का और मुकदमा अब- दर्ज है। अब जो तो सूचना जब है ले जा रहे थे कि वो तो केस पुलिस- भी लगाया गया फर्जी इसलिए कि यहाँ से ये तो शिफ्ट न्यायालय कराया तय जा करेगा ना सके। कि फर्जी है कि नहीं। तो अगर फर्जी है उसके लेकिन खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपत्तिजनक वो बिल्कुल। नहीं है। कोई आप आपत्तिजनक ये मुख्तार है अंसारी की बात नहीं कि कर रहा है। आपको पंजाब की सरकार को इस मामले में इस प्रकार खुलकर सामने आज नहीं आना सुप्रीम कोर्ट ने चाहिए आदेश था। दिया ना। और आज दूसरी सुप्रीम तरफ कोर्ट जिसको ये लोग वो जीत भी मानते हैं, बड़ी जिसको आश्चर्य ये की जश्न बात मनाते थी। हैं, इन्होंने एक-एक एम्बुलेंस करके जो please, फर्जी एक-एक पकड़ी करके, गई हमाम है, जी। जो एम्बुलेंस पकड़ी गई वो भाजपा एक एक करके नेतृत्व देखिए की। सरकार ने देखिए, क्या सूर्य कार्रवाई प्रताप जी, किया? आपको क्या लगता है जिस सरकार ने तरह क्या से कार्रवाई किया? सिर्फ और सुप्रीम जो के- अपराधी हैं उस पर कितनी ठीक है कार्रवाई हमाम हुई? जी, हम आपसे ही सवाल ये जवाब नहीं ले रहे थे, हो गया। सूर्य प्रताप जी, मुझे एक चीज समझा दीजिएगा, एक सुप्रिंटेंडेंट बिना किसी की मंजूरी को के मुख्तार अंसारी को यूपी से शिफ्ट कर देते हैं, क्या ये सही है? बिना मंजूरी के नहीं होता। न्यायालय के नहीं, आदेश उन पर कार्रवाई सीधा चलेगी। लागू होते हैं। ये नहीं होता कि वो सरकार के मार्फत आएंगे। जुडिशियल कस्टडी कहलाती है। जब जेल में कोई मुलजिम रहता है तो वो जुडिशियल कस्टडी कहलाती है। केवल सरकार के रखने की व्यवस्था है, लेकिन वो है कस्टडी में जुडिशियल। तो आदेश न्यायालय का चलता है। अगर कोई न्यायालय का आदेश आता है तो वो जेल सुपरिंटेंडेंट बाध्य होता है कि वो उसको भेजे। अब ये चालाकी है अपराधी करते हैं कि एक जगह जब सजा की नौबत सरकार आ इस चालाकी गई, को समझ नहीं पाई। सरकार की नहीं, सरकार की मिली भगत का इशारा न्यायालय साफ मिलता है। के कार्रवाई महोदय, के आपकी बात से लूपहोल साफ का, पता बीच चल में रहा है। मत बोलिए, पूरी बात सुनिए फिर बताइए। न्यायालय की कार्रवाई के लूपहोल का फायदा उठाकर ये लोग क्या करते हैं, एक जगह जब एकदम सजा होने वाली है तो दूसरी जगह कोई केस लिखा के जी। वहां से वकील खड़ा करके वो एक वारंट भिजवाया कि अरे अर्जेंट केस प्लीज सेंड हिम, और वो वहां का वारंट ऑर्डर लेकर के यहाँ के जेलर के पास आते हैं। जेलर आदेश के पालन करने को बाध्य है, वो भेज देता है। जब भेज करके वहां गए तो वहां बीमार पड़ जाते हैं, वहां के अस्पताल पहुंच जाते हैं, और फिर अफसोस के बाद वो नहीं है भाई, वो करेंगे, उनको बचने के लिए कोशिश करता है हर अपराधी। लेकिन अफसोस की बात है ये कि जिस तरह से वहां की, आप लोगों ने सबने सुना कि जिस तरह वहां के जेल मंत्री यहां आ गए और आ करके जिस तरह से चर्चा हुई कि वो बिल्कुल सूर्य प्रताप सारे परिजनों से होटल में मिलने लगे, तो वो अफसोस की बात थी। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक जिम्मेदारी की जगह हैं, आपकी जेल में बंद है कोई मुलजिम, तो उसके संबंध में परिजनों से मिलने की बात उठनी भी नहीं चाहिए। ये इसी तरह
ये कोर्ट में आपका वकील क्या कर रहा है, आपको क्यों जरूरत पड़ना चाहिए? अरे उत्तर प्रदेश पुलिस उसे मांग रही है, पंजाब की जेल उसका जवाब देगी, बहुत होगा तो वो कैदी जो है बंदी वो जवाब देगा, बस फिनिश्ड। इसमें पंजाब की सरकार का तो कोई रोल ही नहीं था, लेकिन वो कूद पड़े बीच में। सरकारों के जब इस चीजों में जब वो आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मोड़ ले लेती है और इस वजह से हमें चर्चा करनी पड़ जाती है। विवेक जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ कांग्रेस की सरकार, एक तरफ बीजेपी की सरकार, तालमेल में कमी थी, इसी के चलते जो मुख्तार अंसारी का जो इतना लंबा केस लगातार खिंचता चला जा रहा है, 2005 से आज का वक्त आ गया है, तो लगातार जो ये केस खिंचता जा रहा है, उसके बाद 2 साल पंजाब में वो रहा है, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी बीपी, जिस तरह से सूर्य प्रताप जी ने बताया कि राजनीतिक रूप जो ले लेता है, तो क्या लगता है आपको, किसकी विधिक प्रक्रिया किसके तरफ से ज्यादा कमी आपको लग रही है? देखिए, बहुत देर से मैं सुन रहा था और आज मैं वाकई इसको राजनीतिक चर्चा न बनाते हुए इसको बड़ी ही सामाजिक और राष्ट्रीयता से जोड़ करके देखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जो ये बताते हैं, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, सर बैठे हैं, विपक्ष के भी बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मुख्तार अंसारी को जैसे लग रहा है कि साधने का प्रयास चल रहा है, इसको उपलब्धि की नज़र से देखते हुए ये जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पहली बार कोई ऐतिहासिक कार्रवाई होने जा रही है, जबकि ऐसा मैं नहीं मानता। उसका कारण बता दूं, क्या मुख्तार अंसारी के ऊपर आज पहली बार कोई एफआईआर दर्ज हुई है, या कोई ट्रायल शुरू हुआ है, या कोई जांच शुरू हुई है? अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई नहीं की या उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यव्यवस्था पे सवाल उठ रहा है, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी व्यवस्था ही संदेह के घेरे में आ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्तार अंसारी जेल गए हैं, या क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्तार अंसारी 4 साल पहले पैदा हुए और 5वें साल बस अब उनका फैसला होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में भाजपा का ये 5वां मुख्यमंत्री है, कीर्ति जी, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के आते ही जिस तरीके से राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए मुख्तार अंसारी का इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है, मैं पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले तो इसकी घोर निंदा इसलिए करता हूं। आप न्यायालय के द्वारा दिए जा रहे किसी भी जजमेंट के ऊपर, किसी भी ट्रायल के ऊपर पहले तो आप सवाल उठाना बंद कर दीजिए। जो ट्रायल की चीजें हैं, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है चीजें, उनके मामले में आप पहले तो उपलब्धि गिराना और उपलब्धि को हासिल करने का प्रयास ना करें। ये जो भी हुआ है, देखिए इसमें न्यायालय की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। हाँ। सवाल उठता है यहाँ पुलिस और प्रशासन की प्रक्रिया पर कि वो किस तरह की कार्रवाई कर रहे थे अभी तक। 2 साल में क्यों चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और क्यों मुख्तार अंसारी के द्वारा जमानत याचिका भी नहीं दायर की? मैं बड़ी जिम्मेदारी से अब आपको एक चीज बता दूं, क्या मुख्तार अंसारी के ऊपर जब भी कोई कार्रवाई हुई, चाहे जो भी, मैं भाजपा से लेकर किसी सरकार की बात कर रहा हूं, तो मैंने तो अभी तक ये नहीं कहा कि भाजपा सरकार ने कार्रवाई नहीं की होगी, चाहे समाजवादी पार्टी में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, चाहे कांग्रेस की सत्ता कभी रही हो तो उसमें कभी क्रियान्वयन करने का प्रयास नहीं किया गया होगा। लेकिन जब एक विचारधारा, एक जातिगत मानसिकता से आप धर्म को आधार बना करके संचालन करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें और आपकी कार्रवाई संदेह के घेरे में आने लगती है। अच्छा, एक बात बताइए, 4 साल पहले या 4 साल की सरकार में आपने कभी भी मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। अचानक जैसे चुनाव नजदीक आए, आपने, मेरी बात पूरी जाने दीजिए, देखिए टोकिएगा नहीं, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। कार्रवाई आपने की है, मैं मानता हूं, सुन लीजिए, कार्रवाई आपने की है। आपके मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर जितने भी अपराध थे, अभी बताइए तो मैं अपराधों की बता दूं आपको संख्या, आईपीसी 307, 295, 153, 506, 147, 297, अगर आपको वकालत आती हो तो आपको पता होगा, एक आपराधिक मानसिकता का मुख्यमंत्री जो स्वयं अपने ऊपर के अपराध वापस लेता है, वो अपराधियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? आप मुझे ये बताइए, क्या कारण है कि जो लोग इनके भाजपा की छतरी के नीचे नहीं आते हैं, ये उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते हैं? मुझे एक बात का जवाब बड़ी जिम्मेदारी से दीजिए। मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल में हुई, बाकायदा हत्या, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई और रिपोर्ट सामने भी नहीं आई, वो जांच ही पूरी नहीं हुई। क्यों? जबकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के कुछ दिन पहले ही उनकी धर्मपत्नी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के लिए सरकार को चेताया था। मेरी बात पूरी ना गई, इनको बोले वाले आवाज बंद रखे, सुनने की हिम्मत रखे, अपने मुख्यमंत्री की तरह से अपनी भाषा का प्रयोग करने का प्रयास न करिएगा। कल आपके मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मीडिया के प्रति इतने निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी घोर निंदा करता हूं मैं। अब सुनिए मेरी बात, अगर सुनने की क्षमता हो तो इनकी आवाज बंद करिए, इनको बोलिए ना, सुनने की क्षमता रखे ना, सत्य से। अरे छोड़ दीजिए, सुनने की क्षमता रखिए,
सुनने की क्षमता रखिए ना। आपके तथ्य हमने सुन लिए, यही बात है। शर्म आपको आनी चाहिए, आपके मुख्यमंत्री को आनी चाहिए, आपके उप मुख्यमंत्री जिनको प्राकृतिक मामले, आप लोग 142 आपके विधायक इस समय सदन में उत्तर प्रदेश का संचालन अपराधियों के माध्यम से किया जा रहा है। उसको छोड़ दिया, बरी कर दिया केसी जैन जी प्लीज, मुसलमान मर्यादा बोले जा रहे हैं बीच में। अगर आप लोग एक-एक करके बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा। आपका मुख्यमंत्री ने शुरू से धर्म की राजनीति की है, क्या बात करेंगे आप? शर्म आनी चाहिए आपको। हम अपने मुद्दे पर हैं प्लीज। ये एक बड़ा फैशन चला है कि जब बोलने नहीं देंगे तो सुनना पड़ेगा। मैंने सुना, मैंने आज किसी को नहीं टोका ना। नहीं, हिंदू मुस्लिम करिए केवल आप बस। नहीं तो हिंदू मुस्लिम को बचाइए, तो पेटेंट है उसके, आपका संविधान का पेटेंट है उसके, ठीक है। क्या बात करेंगे आप? ठीक है, विवेक जी प्लीज। उसको गोली चलाने परमिशन दे दीजिए। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में कोई सहयोग नहीं किया। आपकी सरकार आप लोगों ने केवल आपकी सरकार आएगी, कार्रवाई बंटवा दीजिएगा अपराधियों को। लेकिन आपकी सरकार में सरकार, नहीं हो मैंने कहा ना, पाएगा। 5 कार्यकाल आपके भाजपा के थे। आज तक जो आप कहते हैं पनप रहे थे पिछली अगर सरकारों कार्रवाई में, हो- मैं मानता हूं पिछली सरकारों में पनप रहे थे। मुख्यमंत्री 5 कार्यकाल आपके राज्य ने मुख्यमंत्री, कहा है। जिसमें 4 पूर्ववर्ती कार्यकाल के थे, आप लोगों ने पनपने दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि आप पहली बार केसी जैन जी और आपकी विवेक इच्छा जी, मैं शक्ति है, रिक्वेस्ट जो कर रही हूं कम आप कम लोगों से, आपने प्लीज। इस सत्य को स्वीकार किया। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज मर्यादा में रहें। सुनने की ये क्षमता लड़ाई का अखाड़ा नहीं है आपके लिए, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये डिबेट है मेरी। मैं इतनी देर से सुन रही हूँ आप दोनों को, प्लीज। बहन जी, ये जी। बहुत ही अफसोस की बात है कि राजनीतिक दलों की खींचतान इस कदर अगर बढ़ने लगे, और अब आप समझ सकती हैं कि क्यों पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। क्योंकि जब राजनीतिक खींचतान किसी समाज में इस हद तक बढ़ जाती है कि कोई अपराधी अगर एक तरफ है तो दूसरे का दुश्मन, और अगर उस तरफ है तो दूसरे का दुश्मन, ये परंपरा बहुत खतरनाक है। बेचैन हो गए ना, सुन नहीं पाए ना। और बेचैन तो हो शर्म गए। की बात यह है कि इस लाइन पर अगर लड़ाई होने लगे कि तेरी शर्ट मुझसे गंदी, मेरी तो गंदी है, तेरी और गंदी, इस तरह की बातें कभी भी स्वच्छ समाज का निर्माण नहीं कर सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं केवल एक उस सवाल बात पूछना का चाहता जवाब हूं देना सर से। चाहूंगा जो भाई साहब कह रहे थे कि पुलिस ने कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया। मैं वो केवल बताना कर, मैंने कहा पुलिस को संदेह के घेरे में लाने का प्रयास है ये। मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप बता दीजिए। नहीं, आपकी बातों में पंजाब सरकार का पूरा कर लूं फिर आप बताइए भाई साहब। हुआ। मैं पूरा कर लूं आप फिर ये आप पूछना बताइए। चाहते हैं ना? मैं पूरा कर लूं फिर आप बताइए। कंप्लीट मैं ये कह रहा हूं कि आज आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि 40 से मुकदमा ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी पर हैं जी। तो आप सब लोग स्वयं सहमत होंगे कि अलग अलग सरकारें रहीं, लेकिन इसके बावजूद ये 40 मुकदमे थाने में ही दर्ज हुए होंगे। अगर इतना पुलिस गड़बड़ करती तो ये 40 मुकदमे कैसे दर्ज हो जाते? नंबर दो सुनिए कि ये जो 4 सीटें जिन पर आज मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं और जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि संगीन मुकदमे प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में हैं, तो भाई अभी तक यूपी पुलिस की ही 4 सीटें लगाई हुई हैं। जिन दरोगाओं को लोग बड़ा बेईमान, बड़ा बदमाश बताते हैं, उन्हीं लोगों ने ये 4 सीटें लगाकर अदालतों में भेजी हैं। बिल्कुल। अब ये भी विश्लेषण कर लीजिए कि भाई अगर भेजी हैं तो इतने दिन तक उन मामलों में सुनवाई पूरी करके सजा क्यों नहीं हुई? और मैं किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि हमारी न्यायिक प्रणाली में जो विलंब के कारण हैं वो कि कई वकील साहबान एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं, सूर्य प्रताप जी, मैं आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक अदालत बना दी जाए, स्पेशल कोर्ट बना दी जाए, बनाई गई, सारी जितने भी मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी पर, उस पर एक बार में एक जगह पे फैसला हो जाए? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। गाजीपुर में ये इंतजाम किया गया, एक स्पेशल कोर्ट बनी, और अब तो आपने सुना ही होगा कि एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज में बनी है और उसमें सारे मुकदमे हैं। लेकिन देखिए चालाकियां इन माफियाओं की कि जब वहां एकदम फंदा गले पर आ जाता है तो फिर वो कोई फर्जी केस ही, चाहे सही चाहे फर्जी सही, कहीं और लिखवा दो, और वहां से वकील खड़ा करके, कोई लाखों रुपए लेने वाला वकील खड़ा करके वहां से वारंट भिजवा दो। जज साहब के सामने सघन पैरवी होगी, उनको पता भी नहीं होगा कहां है ये मुलजिम, और वहां से पैरवी करके भिजवा दो। तीर, और यहां तीर लगेगा और वो खींच के चला जाएगा, और खींच के वहां फिर बीमार पड़ जाएगा, और बीमार होके फिर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी कि वहां ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसलिए, और सोचिए, बधाई दीजिए कि कम से कम आपकी पुलिस एक ऐसी संस्था है
कि जो सबको हिलाए हुए तो है, कि बचा तो नहीं रही, बचने तो नहीं दे रही, लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट तक उन वकीलों को बधाई बिल्कुल दीजिए सूर्यप्रताप। जिन्होंने पैरवी करके इनको वापस लाने के लिए जोर लगाया। नहीं तो अपराधी तो ऐसे ऐसे हमारी हैं। न्यायिक जो प्रक्रिया है वो तो कभी भी सवालों के घेरे में रही ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी सवालों के घेरे में नहीं रहा है। प्रशासन आती है सवालों के घेरे में कि जिस तरह से बीच बचाव का कार्य किया जाता है वो क्यों किया जाता है। और मैं विवेक जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो चुनाव के चलते आप उसको कहें या धर्म ध्रुवीकरण का आप नाम दें, लेकिन कार्रवाई की जा रही है, आपको इसकी सराहना तो कर देनी चाहिए। मैं बिल्कुल बता तो रहा और हूं, बाकी रह मैं जाए कह तो तो उनको रहा भी हूं। मांग करिए कि उन पर भी हो मैंने जाए। ही अभी ये जी। टिप्पणी की लेकिन कि बचाएं आप- किसी को ना। मैंने ही तो टिप्पणी की कि आप संस्थाओं को संदेह के घेरे में लाने का प्रयास ना करिए, ना उनके किए हुए उत्तम कार्यों को उपलब्धि अपने राजनीतिक लक्ष्य के लिए बनाइए। दूसरी बात, सर बैठे हुए हैं, सर तो एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, पूरे सम्मान के साथ में सर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे अगर आप जिम्मेदार बिल्कुल, आप तो रहे हैं सर, बिल्कुल 307, 295, 153, 506, 147, 297 जैसी आईपीसी की गंभीर धाराएं 504 भी ऐड कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति इनमें कन्विक्टेड है या किसी के ऊपर इस तरह की अपराध दर्ज होते हैं और उसके बाद क्या आप इस बात से सहमत है कि उन अपराधों को सीधे सीधे क्लीन क्लियर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए सर। हाँ, प्लीज। क्लीन क्लियर किया जा सकता, सीधे सीधे उन चार्जेस को हटाया जा सकता है बिना किसी जांच के या उसके। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है या किसी संवैधानिक पद पे आता है, तो कौन सी ऐसी संवैधानिक शक्ति है जो उसको यह अधिकार देती है कि वो अपने ऊपर फ्रेम किसी भी तरह के चार्जेस को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के न्यायालय के माध्यम से बिना निर्दोष साबित हुए हटा सकता है? मुझे इन दो बातों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर जो धाराएं थी और ये सबके सामने विदित है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए गंभीर आरोपों को स्वयं हटाया। तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये भी एक बड़ी होशियारी की शैली होती है और मैं उसकी तारीफ करता हूं। ये वाक चातुर्य जिसे कहते हैं कि अगर आपको एक विषय दिया जाए कि इस टॉपिक पर आज चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, तो आप उस चर्चा से हटकर नहीं सर, मैं तो कोई सिर्फ ये जानना ऐसी चाहता हूं बात उठाइए। अपराधी नहीं, किसको ठीक है। मानता है ये समाज? फिर पहले मेरी बात गंभीर पूरी हो धाराओं में जाने जो दीजिए। दर्ज, हाँ मैंने आपकी पूरी बात हो जाने दीजिए। जी। फिर तो आप ऐसी बात उठाइए जो इससे संबंधित बिल्कुल नहीं है सर, ताकि अपराध से लोगों संबंधित का ध्यान इस बात से हटकर उस बात पर चला तो आप जाए। मानते ही अपराध नहीं है, ये धाराएं अपराध की श्रेणी में नहीं आती। अब उस बात का जवाब हम देता हूं जो मुख्तार- आपका प्रश्न है। मैं भागता जी। नहीं, मैं पूरी बात नहीं, बताऊं मैं वो बात ही नहीं कि करता। अगली बात, मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अपने डिबेट के माध्यम से ये बात कह चुका हूं कि हमारे संविधान में जो लूप होल है, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो ये लूप होल है कि कोई भी आपराधिक मुकदमा वापस लिया जा सकता है, ये देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। हमको अगर 100% पारदर्शिता बनानी है तो हमें एक ऐसे न्यायिक सुधार भी लागू करने चाहिए बहुत जरूरी है। जिसमें जो जिस पर कायम हुआ है उस पर उसका न्यायिक परीक्षण करके उचित निर्णय होगा। ये और इसमें आदर्शों पर राजनीतिक हस्तक्षेप होना बंद हो जाना किसी- चाहिए। यस, राजनीतिक हस्तक्षेप। सर के निष्पक्ष जवाब को पूरी तरह से मैं सराहते हुए और पूरी तरह धन्यवाद देते हुए, देखिए मैं यही बताना चाह रहा था लेकिन कि जब ये आप भी- अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वयं हटा रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि आपकी मानसिकता किस चीज से प्रेरित है। लेकिन- आप अपराधी अभी भी हैं, फर्क इतना है कि आपने स्वयं अपनी कलम चला के, अपनी व्यवस्थाओं की कलम चला के खुद को अपनी नजर में ठीक है, हम मुख्तार निर्दोष साबित करने अंसारी का पर प्रयास वापस किया। आ जाते हैं और हम मुख्तार जो अंसारी पे जो भी कार्रवाई करनी है ट्रायल का विषय है, कोर्ट जो भी आदेश करेगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा तो और विवेक व्यवस्थाएं जी, उसको सरकार लागू तो करेंगी। आपकी भी थी ना, कार्रवाई तो आपकी सरकारों में भी हो सकती थी। तो हमने क्या, नहीं, हमारे समय ये- क्या ट्रायल रोक दिया गया था? मैं ये तो पूछ रहा हूं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं, मैं पहले तो कह से रहा हूं। रही। किस मैं तो तरह? कह रहा हूं, सभी हमारे सरकारें- समय ट्रायल रोक दिया गया था। सभी हमारे समय क्या सरकारें- मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था? मैं तो पूछ रहा हूं ना, हमने हमा- अगर ट्रायल में कहीं दखल दिया हो, हमने व्यवस्थाओं में दखल दिया हो। अच्छा, मुख्तार अंसारी जी पंजाब किसके राज्यकाल में गए? हमने तो नहीं भेजा था। नहीं, हम वो तो- तो कार्रवाई हम तो कह के रहे हैं, तहत, फिर तो मैं बता कार्रवाई- रही हूँ, मैं भी तो वो यही तो कह रहा हूं। कार्रवाई कार्रवाई चली थी वहां पे, कार्रवाई रंगदारी का एक कहाँ मामला था, रुकी? उस पे लेकर बल्कि कार्रवाई हमारी करनी थी। पार्टी में इतना बड़ा बवंडर मचा सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस तरह की मनोवृत्ति को राजनीति में नहीं लाने देने के पक्ष में थे, जिस वजह से जो भी हुआ वो पूरे राष्ट्रीय पटल पे हुआ और देखिए- विपक्ष ने उसका पूरा भरपूर लाभ लेने का प्रयास किया, जबकि वो एक आंतरिक पार्टी का नीतिगत विषय था। और आज भी हमारी पार्टी आपराधिक मनोवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देने में विश्वास करती है।
ये बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन करिए और ये कहना प्लीज सब लोग बंद करिए कि मेरी पार्टी अच्छी आपकी खराब। नहीं, मैं खराब नहीं, मेरा मैंने अपनी बात निवेदन की ये है। है कि कोई पार्टी नहीं, कोई व्यक्ति खराब होते हैं बिल्कुल। और वो व्यक्ति जहां जहां रहेंगे वो व्यक्ति खराब भी जी। पैदा करेंगे। इसलिए सब लोग इस पर कि पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म समाज की बेहतरी के लिए मैं हमेशा आवश्यक है। कहते आया हूं, जरूरी है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि 1861 का मॉडल पुलिस जो ये पुराना जो पुलिस रेगुलेशन है उसको हटा के आज जब तक मॉडल पुलिस एक्ट 2006 की प्रावधान नहीं लागू किए जाएंगे, ठीक है। पुलिस रिफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन बहन जी, संस्थाओं में सुधार नहीं होगा। लेकिन बहन जी ये बात जान लेना बड़ा जरूरी है। कई लोग इस तरह की बात उठाते हैं कि केस वापस लिए जा रहे हैं। ये केस वापस इसलिए लिए जाने का प्राविधान रखा गया था सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ताकि अगर कोई कानून व्यवस्था के मुकदमे यानी कि प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां जनहित में प्रदर्शन हो रहा है, लोग झूठे मुकदमे लिख गए, तो उनको वापस लेने के लिए यह व्यवस्था कानून में रखी गई थी। निर्दोषों को बचाने के और लिए व्यवस्था कि थी, निर्दोष दोषियों को लोगों नहीं। के खिलाफ ठीक है। अगर तो उसमें लीगल ओपिनियन ली जाती है। और एक और बात भाई साहब बता दूं कि बिना न्यायालय की अनुमति के कोई वापस नहीं होते। जब कोई प्रस्ताव जाता है, अभियोजन अधिकारी परीक्षण करके जिले में उस अदालत के सामने रखते हैं, वो अदालत जब अनुमति देती है कि हाँ ये प्राइमा फेसी वापस होने लायक है, तब वो केस वापस होता है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की ये प्रेस सच नहीं कॉन्फ्रेंस है। आपको याद होगी, रंजन गोगोई का अभी वर्तमान कुछ दिनों पहले का स्टेटमेंट आपको याद होगा। न्यायिक प्रक्रिया को इस सरकार ने किस प्रकार प्रभावित किया है, ये मैं यहाँ पे बैठ करके परिचर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो ये होगा कि फिर विषय से भटक गए। हाँ, विषय अलग विषय है। लेकिन मैं ये कि जरूर किस कहूंगा, सरकार ने क्या किया ये विषय है ही नहीं। नहीं मैं यही कह रहा हूं कि लेकिन ये जरूर है कि वर्तमान में संस्थाओं को राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है। कीर्ति जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं पूरे देश के सामने रख रहा हूं और पूरा देश इस बात को देख रहा 500 है। राउंड फायरिंग हुई थी कृष्णानंद पे, आपको शायद तक याद हो। बिल्कुल हुई तो होगी, एक जो अपराधी चार्जशीट का में है, कोई अगर वो चेहरा मेंशन है, मैं वो कहता रहा हूं, एक बिल्कुल हुई अपराधी होगी। का कोई व्यक्तिगत इंसान नहीं होता, वो अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। तो वो कौन यहाँ पे है, अभी तक किसी ने कितना व्यक्तिगत बड़ा उसको बचाने विधायक का था, प्रयास किया हो तो कितना बताइए। बड़ा वो क्या था, वो मायने नहीं रखता मेरी बिल्कुल, नजर मैं में। तो कह रहा हूं यहाँ पे किसी ने व्यक्तिगत रूप से अभी तक बचाव किया हो तो बताइए। नहीं, लेकिन मैंने जिस ये जरूर कहा कि तरह एक से- व्यक्ति को टारगेट करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे एक समाज को और बाकी अपराधियों को बचाने का प्रयास करिए। और माफिया की तुलना अन्य लोगों से, अन्य घटनाओं से, राजनीतिक घटनाओं से नहीं की जानी बिल्कुल नहीं चाहिए। की जानी चाहिए। माफिया और माफिया किसने है। बचाने का हाँ, कार्य किया भले जा रहा है, कोई उसके दूसरा खिलाफ माफिया छूट रहा है भेजिए ना तो सुप्रीम उस कोर्ट पर में। भी माफिया पर ऐसा कार्रवाई की सुप्रीम मांग कोर्ट करिए, तो- वो वाजिब सुप्रीम कोर्ट बात तो है। पक्षपात नहीं करती ना विवेक जी, अच्छा आप ये बिल्कुल। तो मानेंगे ना। तो मैंने तो आप जिनको अपराधियों को आपको सजा दिलानी है, आप सुन उनके लीजिए। लिए तो भेज अब आप सकते हैं कीर्ति जी, सुप्रीम एक कोर्ट में सवाल, आज एक का। जवाब सुन लीजिए इसका आप। मैं सुप्रीम कोर्ट की चर्चा पे नहीं आना चाहता, लेकिन अब आपने पूछा मैं जवाब दे दूं। जो जिस प्रकार से मैंने अभी एक पुराना वृत्तांत अभी दिया, सर भी बैठे हैं, जब 6 संवैधानिक पदों पे बैठे लोग जिम्मेदारी से आकर के सामने कुछ कहते हैं तो उसका कुछ महत्व होता है, उसका अर्थ होता है। हालांकि वो उस परिचर्चा पे आप कभी रखिएगा डिबेट, उस पे बात होगी जम करके, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा संस्थाओं को प्रभावित किया जाने का ठीक है। पूरा प्रयास हो रहा है हमाम वर्तमान जी, सरकार में। मैं हमाम जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो इतने टाइम से जो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सरकार संरक्षण दे रही थी, तो वो क्यों ये आरोप लग रहे हैं, किस वजहों से? क्या जो 2 साल में चार्जशीट नहीं दाखिल हुई और किसी तरह से जमानत भी नहीं मांगी गई, किन वजहों से? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो ये क्यों कहा जा रहा था कि हमें दिल्ली भेज दिया जाए लेकिन यूपी ना भेजा नहीं, जाए? पूरे उत्तर और उस प्रदेश पर भी वकील आपने प्रोवाइड करवा 7 दिया। जुलाई 2020 को जी, 33 वही बड़े इसी माफियाओं बात की का मैं लिस्ट, जवाब देना 33 चाहता बड़े हूं। माफियाओं की लिस्ट उत्तर प्रदेश विवेक सरकार जी, ने जारी की हमाम थी, जी से सवाल जिसमें था। उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी तक बड़े माफियाओं में केवल एक धनंजय सिंह दिखाई दे रहे हैं और एक अब दिखाई दे रहे हैं विवेक मुख्तार जी। अंसारी, और एक जन की हत्या तो आपने जेल में ही करा दी। आप अगर निष्पक्ष है तो कार्रवाई 33 में क्यों नहीं हुई, 33 के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई शुरू की, बस इसका जवाब दे दीजिए। कीर्ति ठीक जी, है। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। महोदय कह रहे थे, सर ने अभी सवाल किया था कि पंजाब सरकार का वकील वहां पे क्यों खड़ा हुआ, तो मैं साफ से बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार का जो वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ वो मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी या जमानत लेने के लिए नहीं खड़ा हुआ। पंजाब सरकार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, सुरक्षा को लेके जो डर और भय है देखिए, पूरे जो उत्तर हमने प्रदेश देखा में, कि 8 बार देखिए, यूपी पुलिस कीर्ति गई। जी,
लेकिन इंडिया वहां इज से अ डेमोक्रेटिक मुख्तार कंट्री, अंसारी की कस्टडी नहीं दी गई। लोकतंत्र है भारत में, और इसमें सरकार की इसमें लोकतंत्र जिम्मेदारी, कैसा? सरकार की आप जिम्मेदारी। एक मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बात इसमें सुन लीजिए ना, लोकतंत्र मैं कहना क्या चाहता हूँ, पूरी बात मेरी अपराधियों के कंप्लीट अंदर होनी चाहिए। डरावना जनता की चाहिए, सुरक्षा भी स्वागत योग्य सरकार, विषय है। जनता की भी सुरक्षा सरकार करेगी, अपराधियों की भी सुरक्षा सरकार करेगी। आए दिन अपराधियों गाड़ी के पलट अंदर जाती है डर होना आपकी चाहिए। सरकार में। ये इसका लोकतांत्रिक स्वागत होना सरकार नहीं चाहिए। है। ऐसी पंजाब सरकारें का चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र सुरक्षा, में और हम ऐसी स्वागत सरकारें करते हैं, चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कैसी आदेश जंजीर दिया, है? जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी साफ तौर से डरे। आदेश दिया है। और सुनने की सुन लीजिए सरकार महोदय, उसका समर्थन महोदय करे सुन लीजिए, सरकारों सुप्रीम का। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को पूरी सुरक्षा के साथ उत्तर प्रदेश ले जाया जाए। सुरक्षा के सवाल पे पंजाब सरकार और आपकी सरकार, हाई कोर्ट में आपकी सरकार के कितने वकील, अरे डरना जनवरी चाहिए 2018, अपराधियों को। कीर्ति जी बिल्कुल डरना चाहिए। लिसन लिसन प्लीज। अपराधियों के अंदर भय न व्याप्त हो, ऐसी क्या कैसी अरे, सरकार है? आपकी सरकार ने, विधान भवन में बैठे हैं। आपकी जिससे सरकार ने, अपराधी आपकी सरकार ने लगेगा ही। कानून बना के अपराधियों के 20,000 अंदर मुकदमे दोबारा वापस लेने का अपराध काम करने की किया हिम्मत है। ना हो। ये आपकी सरकार। 20,000 और जनवरी, मुकदमे कीर्ति जी, जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक ठीक है, यूपी अमाम जी। सरकार ने, ठीक है अमाम जी, अच्छा मैंने एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है बहुत थोड़ी ही सी। इंपॉर्टेंट मामला है। जी। 2018 से थोड़ा लेकर जल्दी, प्लीज। दिसंबर 2020 तक अरे आप यूपी लोग सरकार ने अपराधियों के पक्ष में हमेशा 120 क्यों मामले खड़े में होते हैं इसे भाई? लगाया था। कांग्रेस हाई कोर्ट ने अपराधियों के पक्ष में क्यों खड़ी होती है? 94 मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश को रद्द कर दिया कांग्रेस हमेशा और इनके अपराधियों प्रशासन कैसी के जंजीर साथ है? ठीक है हमाम जी, आप बिल्कुल। ये बता जिम्मेदार दीजिए ठहरा ना। और गलत ठीक है। लगाए गए। मेरे ये पास वक्त आपकी की कमी है। राजनीति आर्य सूर्य प्रताप जी, मैं एक मिनट पर आ रही हूँ। कैसी जंजीर? अच्छा आप ये बता दीजिए, एक रंगदारी का आरोप था उन पर, आप कोर्ट बहुत पहले भी जा सकते थे। आज जाने पर मैं सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन आप पहले भी जा सकते थे। एक रंगदारी के मामले में आप देखिए- 2 साल से ना वारंट वहां पर जारी किया गया, ना जमानत की याचिका दी गई। 2 साल इतना इंतजार करने के बाद आप लोग क्यों कोर्ट में चुनाव आ गए? गए नजदीक। नहीं देखिए 2 साल की दंगे बात करवाने नहीं है। उत्तर जब प्रदेश ये में गए। वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जब मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार को सौंपा और न्यायालय के आदेश पे वहां पर कि इनकी यहाँ पे पेशी होनी है और इन मामलों में वांछित है, इसलिए आप यहाँ पे इंतजार कर रहे इनको थे? आना चाहिए। ऐसे में नहीं, उसके बाद में लगातार सरकार यहाँ से प्रोसीडिंग करती रही और न्यायपालिका के द्वारा लगातार उनको आदेश देता जा रहा तो यहाँ पे हो आवे, लेकिन वो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें विलंब करते हुए, उसमें हिलावाली करते हुए कोविड में लगातार सर, ये भी सरकार बताइए। ने ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नोटिफिकेशन आदेश पारित किए थे उनकी जिसमें स्वास्थ्य स्टे कर दिया खराब गया है, था। ये वो सारी यहाँ पे चीजें सामने एडमिट रखी, नहीं ये आ मत सकते बताइए कि 2 साल अरे डिले हुआ। पंजाब तरीके से पुलिस को उनकी वापस कर लगातार दिए हाजिरी होते, होती रही। जैसे पंजाब पुलिस ने उनकी उत्तर हाजिरी प्रदेश की वापसी पुलिस तरीके को से 8 होती मरतबा रही। वापस कर दिया। स्वास्थ्य का हवाला आपकी देते पुलिस हुए सुप्रीम कोर्ट और जाती, अंततः पंजाब पुलिस सरकार जब ने सुप्रीम मना कोर्ट कर दिया। जाती वहां से आदेश लेके आती, अंततः पुलिस पंजाब भी सरकार ने पुलिस मना को कर आप दिया। वापस कर सकते थे। प्लीज नहीं एक एक सौंपा करके है, मैं बोली जांच चीज समझ में आएगा। आपकी ठीक है, अच्छा पुलिस से। मेरे पास वक्त की पंजाब कमी है। पुलिस अमान जी और से। केसी जान जी, वापस कर प्लीज दिया। प्लीज और आप मैं क्या सिर्फ- करते हैं? वापस ठीक किए। है, अच्छा मैंने आप लोग की सुन ली। ठीक है अमान जी और केसी जान जी, प्लीज ठीक है अमान जी और केसी जान जी, प्लीज। आपके राज में माफिया बढ़ रहे हैं। लगातार प्रयास ये किया जाता रहा है और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की दलीलों के आगे ये मामला लंबित पड़ा रहा। ये बड़े अफसोस की बात है कि 2 बिल्कुल। साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला कोर्ट और उनके बीच झूलता रहा पंजाब में और लगातार टाल मटोल होता रहा और उत्तर उसके प्रदेश- पीछे उत्तर प्रदेश- वही हाँ, ज्यादा मेरे नहीं, पास वक्त की कमी वही है, प्लीज। ताकत थी कि थोड़ा पैसा कॉर्पोरेट- खर्च करके कॉर्पोरेट एक कर- से एक अच्छे ठीक है वकील। सूर्य प्रताप जी, जी। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या लगता है आगे का रास्ता कितना आसान कितना कठिन होने वाला है? क्या जिस तरह से पंजाब में मुख्तार अंसारी बसता हुआ चला आया था, क्या अभी भी यूपी आके भी क्या ऐसे कोई रास्ते हैं जिस रास्ते पे चलकर वो बच के निकल सकता है? बिल्कुल बहन जी, मेरा बड़ा लंबा अनुभव है इन अपराधियों की सारी बचत और चालाकी देखने का। ये पूरी कोशिश करेंगे कोई कैसे कितना भी रुपया खर्च हो जाए लेकिन गवाह तोड़ लिए जाएं, कैसे चार्जशीट के पन्ने फड़वा लिए जाएं, किस चपरासी को मिला लिया जाए, किस कर्मचारी को खरीद लिया जाए, ये सारी कोशिशें होती हैं। और ये भी कोशिश होती है कि अगर गवाह नहीं माना है, अदालत जा रहा है तो उसे मार दिया जाए। माफियाओं की यही शैली होती है, ये फिर कोशिश करेंगे, मानेंगे नहीं। ये जब तक अपना बड़ी मजबूर ना हो जाएं, इनके इतनी सतर्कता की जरूरत है पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, सबको, तब जाकर के इनको एक सजा हो पाती है। नहीं तो ये अपनी चालाकियों से, अपने धन बल की वजह से। तो आपको क्या लगता है जो एनकाउंटर हो जाते हैं अपराधियों के, क्या वो सही है फिर?
जिस तरह से कार्रवाई में इतना आपने जो बताया जिस तरह से, उसमें तो मुझे लगता है तो फिर तो जो एनकाउंटर हो जाता है वो बिल्कुल वो भी इनका आखिरी अस्त्र होता है कि जब बदमाश को ये लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वो फिर ये भी कोशिश करता है कि चाहे मुझे मार के भागना पड़े, अब पुलिस को मार के भागना पड़े, मैं नेपाल भाग जाऊं, बच जाऊं किसी तरह, मैं दूसरे प्रदेश में छिप जाऊं। यानी कि आप कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं, इस तरह होती हैं कि वो जब सोचते हैं कि अब नहीं बचेंगे तब पुलिस को भी मार के भागने की कोशिश करते हैं। जो है प्रतिशोध की राजनीति से ग्रसित है और मुख्तार अंसारी जी से उनका बहुत पुराना एक विषय संबंधित पूरा प्रदेश जानता है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इनको पूरी तरीके से राजनीतिक हित साधने के लिए मुख्तार अंसारी को ही उत्तर प्रदेश लाने के लिए अब ये सक्रिय हुए हैं, वरना 4 साल के अंदर ये बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है। यही न्यायपालिका सक्रिय। और जो ये, और एक बात सुन लीजिए, जो ये लेने का श्रेय प्रयास कर रहे हैं, बीच में कोविड जब 1 साल था, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे डायरेक्शन दिए थे जिस वजह से प्रक्रिया बाधित हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, प्रक्रिया बाधित हुई क्योंकि कोविड पूरी चरम सीमा पे चल रहा था। बहरहाल अब जो विषय वस्तु यही है कि अगर ये मुख्तार अंसारी जी को ला रहे हैं तो इनको बाकायदा लोकतंत्र का सम्मान करते हुए ला करके कोर्ट के सामने पेश करे और जो भी कोर्ट उस पर आदेश करे कोर्ट अपना वो करे। बड़ी सफाई से लोग पक्ष लेते भी हैं और साथ में कहते भी हैं कि नहीं हम तो न्याय के पक्ष में हैं। मैं यही देखता हूं, कहेंगे कि गाड़ी पलट गई, बड़ा गलत हो गया, और अगर गाड़ी नहीं पलटी तो कहेंगे अरे देखो गुंडाराज है, गाड़ी जंगलराज है, जंगलराज है, और गाड़ी पलटने का एनकाउंटर का अधिकार सभी को दे दीजिए आप। इनकाउंटर फर्जी है, हो गया, ठीक है, तो ये गाड़ी पलटने का और गाड़ी पलटने का एनकाउंटर का अधिकार आम जनमानस को भी दे दीजिए। आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं को हटा दीजिए। नहीं है जो जिस पर जिम्मेदारी है उसी की जवाबदेही है। आप जानती हैं कि सर, पुलिस गैर जिम्मेदार को तो जवाबदेह बना दिया गया है, एक अपराधी को तो बिठा दिया मुख्यमंत्री के पद पे। क्राइम होता है तो आप कहते हैं पुलिस रोक नहीं रही, पुलिस का ढीली है, पुलिस और जैसे ही पुलिस सख्ती करती है, अधिकारियों को पुलिस दबाव होता है कंट्रोल थानों करती है पे, तो कहा जाता पुलिस अत्याचार कर रही है, दबाव होता है पुलिस तो थाने बहुत गड़बड़ कर रही है। इसलिए आंख खोलकर कान खोलकर ये मान लीजिए कि पुलिस ही आपकी सुरक्षा के लिए एक सबसे मजबूत एजेंसी है, कर रही है। और आप अपने राजनीतिक फायदों के लिए अगर पुलिस को कलंकित करते हैं तो वो सोचिए कि कल को आप भी उसी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी सबकी संस्था को कलंकित मत करें। मैं तो कह रहा हूं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लगा साथ दीजिए प्राइम डिबेट में हिस्सा होने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी द्वारा के लिए की गई, हालांकि ये देखना अहम होगा कि कितना त्वरित तरीके से अब यूपी सरकार मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करती है। तो 150 से ज्यादा, वहीं हरियाणा के पानीपत पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर पहुंच चुका है। इस वक्त की अपडेट हम आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत पहुंच चुका है। जो 16 घंटे का ये सफर है ये तय किया जाना है अब पुलिस की पूरे काफिले के द्वारा। तो देखना अहम होगा कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को यूपी लाकर किस तरह से त्वरित कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।